तो ये पहला क्वेश्चन जो है, वैसे तो मैं दो क्वेश्चन पहले भी आपको करवा चुका था पहली वाली वीडियो में। उसमें ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन आ रखा है, ये तीन क्वेश्चन और आ रखे हैं देखो। तो ब्रायोफाइटा पे देखो एक और क्वेश्चन आ रखा है आपके सामने, इन ब्रायोफाइटा गैमेट अप हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो गैमेट अप हेल्प करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आपने पढ़ा था मार्केशिया का, मार्केशिया जो लीवर वर्ड्स में आते हैं हमारे, तो इनके डायग्राम को आपने अगर देखा हो एनसीईआरटी में, तो उसमें साफ दिखाया हुआ है कि गैमेट अप मल्टी सेलर एट शेप, मल्टी सेलर एट शेप स्ट्रक्चर होते हैं। ये प्लांट मार्केशिया का है, मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, वरना आपको जस्ट इसके गैमे गैप दिखाना चाहता हूँ। तो ये गैमे गैप जब मल्टी सेलर होते हैं, ग्रीन होते हैं और एट शेप होते हैं, तो जब ये फॉल करते हैं, ए सेक्सुअल बर्ड है हमारे ये गैमे कप। तो जब ये पेरेंट प्लांट से गिरते हैं, जब ये पेरेंट प्लांट से गिरते हैं तो क्या होता है, तो जब ये पेरेंट प्लांट से गिरते हैं तो ये एक नया प्लांट बनाने की एबिलिटी रखते हैं, तो न्यू प्लांट बनता है फिर इनसे। तो व्हाट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, asexual reproduction. Clear? Then next is, यस सर। which one of the following is a characteristic feature of gymnosperm? तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनका मतलब ही क्या होता है? नेक्ड सीड, सीड्स आर नेक्ड, सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट, जी नहीं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्लावर ही नहीं होता, तो फ्लावर नहीं है तो ओवरी भी नहीं होगी, तो ओवरी नहीं है तो फ्रूट ही नहीं बनेगा। सीड्स आर एब्सेंट, सीड्स तो होते हैं, खैर ये तो गलत है। जिम्नोस्पर्म है फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, जी नहीं, जनरली उनके फ्लावर नहीं होते। तो एक ही कोई ऑप्शन बचा है, सीड्स आर नेक्ड, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का तो मतलब ही क्या है? सीड्स आर नेक्ड because ovary is absent, ovary is not is absent, and that's why seed is not surrounded by fruit, that's why it is called as naked seed। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं ऐसा ना। ये क्वेश्चन थोड़ा मैच है तो कॉलम थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब टेरिडोफाइटा, इसमें आपको एग्जांपल याद होने चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो टेरिडोफाइटा का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज साल्विनिया, और ब्रायोफाइटा का एग्जांपल है पॉलीट्राइकम, एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है साल्विया, और जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है गिंको। तो एक ऑप्शन है फोर्थ। अब एक का फोर्थ ऑप्शन जहाँ पे है दिया हुआ, तो मतलब वही आंसर होगा। दो दो जगह दे रखा है, तो मतलब फर्स्ट और थर्ड तो आप कैंसिल ही कर दो कि वो हो सकते हैं। तो बी का आपका आ गया थर्ड, सी का आ गया आपका वन, सी का आपका आ गया वन, एंड डी का आ गया टू। तो व्हाट विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? सेकंड। So total 5 MCQs is coming from, is came from NIT 2025। तो टोटल 5 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम से आ रखे हैं, और दो पहले क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं आपको। ये रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस थे जो मैंने करवाने थे आपको, तो मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, दैट इज द प्लांट किंगडम।